हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आपका यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गंगा की प्रमुख बांध के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। तो हमारा बांध जो है भागीरथी जो नदी आई यहाँ से है। गंगोत्री हिमानी जो हमारी भागीरथी नदी आई हुई है, इसी की एक छोटी सी नदी सहायक नदी जो है यहाँ से आकर मिलती है यहाँ पर, उसका नाम है पीलांगना नदी। और हमारा डैम जो है इसी दोनों के संगम पर बना है, इसी दोनों के संगम पर पीलांगना नदी के और भागीरथी नदी के संगम पर जो हमारा बांध बना है, उस बांध का नाम जो है टिहरी बांध है। टिहरी बांध, टिहरी बांध है। और टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है हमारा टिहरी बांध। और जो टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। हमारा क्वेश्चन में पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे ऊंचा बांध जो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सबसे ऊंचा जो है गुरुत्वीय बांध है। और हमारा जो है टिहरी बांध है, टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध जो हमारा अर्थ फिलर बांध है, अर्थ फिलर बांध है। और जो हमारा भाखड़ा नांगल बांध है वो जो है गुरुत्वीय बांध है। तो क्वेश्चन में इस प्रकार से यदि पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी बांध कौन सी है, तो सबसे बड़ी बांध जो हमारी टिहरी बांध हो जाएगी। और यदि पूछती है कि भारत की सबसे बड़ी गुरुत्वीय बांध कौन सी है, तो उसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा भाखड़ा नांगल बांध जो है, उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। क्योंकि जो है बांध 3 प्रकार के होते हैं हमारे। तो एक जो होता है गुरुत्वीय बांध होता है, और दूसरा जो हमारा ये टिहरी बांध है जो कि अर्थ फिलर बांध है। तो यदि पूछता है कि सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो हमारा जो है भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल बांध है। यदि पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा बांध जो है, सबसे बड़ा बांध भारत का टिहरी बांध है। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। और गुरुत्वीय बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। और हमारा जो टिहरी बांध है अर्थ फिलर बांध है। अर्थ फिलर और भाखड़ा नांगल जो है गुरुत्वीय बांध है। इसकी कैटेगरी अलग अलग है। इसे समझना चाहें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक आम का पेड़ है, एक आम का पेड़ है, इतना बड़ा आम का पेड़ है, और दूसरा जो है सफ़ेदे का पेड़ है और वो कि आम से इतना अधिक बड़ा है। तो यदि कोई पूछता है कि सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, तो हम सफ़ेदे वाले पर चिन्ह लगाएंगे। यदि पूछता है कि सबसे बड़ा आम का पेड़ कौन सा है, पेड़ आ जाएगा और जो है ये हमारा आम हो जाएगा। कहने का आशा है कि ये दोनों जो पेड़ हैं एक पेड़ के अंतर्गत आएंगे, दोनों जो आम और सफ़ेदे पेड़ के अंतर्गत आएंगे, जो जिसमें कि सफ़ेदे का पेड़ जो है सबसे बड़ा पेड़ है और आम का जो है छोटा पेड़ है। लेकिन यदि पूछता है कि आम का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, तो हमारा ये वाला हो जाएगा। और यदि पूछता है कि पेड़ सबसे बड़ा कौन सा है, तो हमारा सफ़ेदा वाला जो सही हो जाएगा। इसी प्रकार जो है बांध का भी कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी का बांध है। तो इसमें जो है भारत का सबसे बड़ा बांध यदि पूछे तो हमारा टिहरी बांध हो जाएगा। और यदि गुरुत्वीय बांध पूछे तो हमारा भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। टिहरी बांध का प्रकार जो हमारा है अर्थ फिलर बांध है। टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी
टिहरी बांध, इसकी ऊंचाई जो है, टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है। 261 मीटर है। यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। टिहरी जिले में हमारा जो स्थित है। और इसकी लंबाई जो है, लंबाई 575 मीटर है। टिहरी बांध का जो जांच है 1961 में हुआ। टिहरी बांध बनाने के लिए उसकी जांच जो बैठी वो 1961 में उसकी जांच हुई। जांच का मतलब जैसे कि उस जगह को देखा गया, समझा गया और उसको देखा गया 1961 में बनाने का जो है निर्णय करने के लिए उसे देखा गया। और जो 1978 में इसकी शुरुआत हुई, शुरुआत जो है 1978 में हुआ। शुरू 1978 में हुआ, लेकिन कुछ आर्थिक पर्यावरणीय कारण से उसके मतलब आर्थिक स्थिति के कारण, आर्थिक दिक्कत के कारण जो है ये बांध जो है पूर्ण नहीं हो सका। तो फिर जब पूर्ण कब हुआ तो इसका जो पूर्ण रूप से बना हुआ हमारा 2006 में हमारा टिहरी बांध बनकर तैयार हो गया। तो टिहरी बांध कब बना? 2006 में हमारा टिहरी बांध का निर्माण हुआ। और इसकी शुरुआत जो 1978 से हुई थी, बनना जो शुरू हुआ था हमारा 1978 से हुआ था। कुछ कारणों से जो है नहीं बन पाया, तो हमारा निर्माण जो है 2006 में बनकर तैयार हो गया टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है टिहरी बांध बना हुआ है। बांध बनाने का उद्देश्य था कि बांध जो है बनाने का उद्देश्य था कि जैसे कि हमारा बांध बनाने का उद्देश्य था कि पानी जो है हमारा, यहाँ से बिजली उत्पन्न होती है। टिहरी बांध से बहुत सारा हमारा भारत के लिए बहुत सी बिजली उत्पन्न होती है। और पानी को एकत्र करके जो है अपने हिसाब से पानी को छोड़ा जाता है, जिससे कहीं पर भी कुछ नुकसान ना हो, बाढ़ ना आ जाए और पानी का सही ढंग से उपयोग हो सके। पानी को जो है नहर के माध्यम से, जहाँ पर पानी की कमी होती है सिंचाई उचाई के लिए, तो इसे नहर के माध्यम से इसे उसके बाद अलग कर दिया जाता है। उसका जो नहर बनाकर उसमें जो पानी को टनल के द्वारा छोड़ दिया जाता है, जिससे नदी का संतुलन बना रहता है, जिससे कहीं पर जो है बाढ़ नहीं आती है। और इससे हमारी बहुत प्रकार की फ़ायदा होती है। पहली फ़ायदा जो इससे हम नदी को पार कर सकते हैं बांध से, और दूसरी फ़ायदा जो है इससे विद्युत उत्पन्न होती है, अधिक विद्युत उत्पन्न होती है। और इससे जो हमारा नहर का निर्माण से जो हमारा सिंचाई और पीने का जो है जल प्राप्त होता है। तो बांध बनाने का जो हमारा उद्देश्य था यही था। अब हम बात करेंगे दूसरे बांध फरक्का की बात करेंगे। हमारा दूसरा बांध जो है महत्वपूर्ण बांध है, जो हमारी नदी यहाँ से आती है, गंगा नदी जो हमारी आती है पश्चिम बंगाल में, जहाँ से हमारी गंगा नदी दो शाखा में हो जाती है। एक जो नदी हो जाए, एक शाखा पश्चिम बंगाल में, दूसरा जो है हमारा बांग्लादेश में जाता है। तो इस नदी का नाम जो हमारा, जो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का पहली शाखा जो नदी है, इसका नाम हमारा जो है इसका नाम हुगली नदी हो जाएगा। हुगली नदी, इसी नदी पर हमारा जो बांध यहीं पर बना हुआ है। फरक्का बांध का निर्माण यहीं पर हुआ है। फरक्का बांध तो ये कहाँ? पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में स्थित है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद।
मुर्शिदाबाद में स्थित है। फरक्का बांध जो हमारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थित है और यह हुगली नदी पर है। और दूसरी नदी जो हमारी गंगा नदी जो यहाँ से दो शाखा में होती है। हमारी पहली नदी जो है एक चली जाती है बांग्लादेश में और दूसरी जो है पश्चिम बंगाल में आती है जिसका नाम हुगली है। हुगली नदी पर फरक्का बांध को बनाया गया है और इसमें जो है कुल लागत जो है फरक्का बांध में कुल लागत जो है 149.49 करोड़ रुपए है। इसकी लागत है 1.49 करोड़ रुपए है। और ये बांग्लादेश की सीमा से जो है यह हमारी बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांग्लादेश की सीमा से जो है मात्र 10 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका जो है कंस्ट्रक्शन किसने कराया था, तो इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है हमारा 1975 में जो है फरक्का बांध का निर्माण 1975 में हुआ। और इसका कंस्ट्रक्शन किसने कराया था, तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसका हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसका निर्माण कराया था। निर्माण करवाया था। इसे बनाने का जो हमारा उद्देश्य क्या था, तो इसे बनाने का उद्देश्य जो है कोलकाता बंदरगाह की समस्या को दूर करने के लिए था। दूर करने के लिए इसका निर्माण हुआ था। तो कोलकाता बंदरगाह में क्या क्या दिक्कत थी, जैसे कि हमारा जो नदी है, हमारी नदी जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ से पानी का वेग जो हो जाता था कम हो जाता था, पानी धीरे धीरे आता था। तो हमारा जो है कोलकाता का जो बंदरगाह है वहाँ पर अधिक कचरा उसके साथ आता था, तो वो वहीं पर रुक जाता था और जम जाता था, जिससे पानी की जहाज़ आती थी तो उसमें वो फंस जाता था कचरा, जिससे दिक्कत होता था बंदरगाह पर सामान को लाने जाने में। तो इसीलिए उसकी सफाई मतलब इतना ज़्यादा गंदगी हो जाता था कि साफ़ करने में बहुत दिक्कत होता था। इसीलिए इस बांध का निर्माण हुआ, ताकि जब पानी जो है हमारा प्रेशर में आएगा, बांध बनाने का उद्देश्य यही था कि जब पानी को प्रेशर में छोड़ा जाएगा तो हमारा जो कचरा है वहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि बहकर समुद्र में चला जाएगा। इसी उद्देश्य से जो इस बांध को निर्माण कराया गया था। नहीं तो कोलकाता बंदरगाह में जो है समस्या थी कि उसमें जो है कचरा जो है उसके जहाज़ में फंस जाती थी और जहाज़ खराब हो जाती थी। इसीलिए इस बांध का निर्माण हुआ, जिससे पानी को वेग में छोड़ा जाता है तो पानी आराम से चला जाता है, कचरा वचरा सब साफ़ हो जाता है। और इसी के लिए जो है समझौता हुआ था बांग्लादेश और भारत के बीच, जो 1996 में एक समझौता हुआ था। समझौता क्या हुआ था, तो देखिए समझौता हमारा हुआ था कि यदि 75,000 क्यूसेक जल यदि आता है, गंगा नदी से 75,000 क्यूसेक जल आता है, तो 50% जो हमारा भारत इसका उपयोग करेगा और 50% बांग्लादेश के लिए उसे छोड़ देगा। 50% जो है भारत जो उसका उपयोग करेगा और 50% जो हमारा बांग्लादेश के लिए 50% बांग्लादेश के लिए उसे छोड़ देगा और 50% जो है भारत उपयोग करेगा उसका। और यदि 75,000 क्यूसेक से अधिक जल आता है तो जो हमारा है 40% जो हमारा भारत लेगा, उसका 40% जो है नहीं हमारा जो है भारत जो है, यदि 75,000 क्यूसेक से अधिक जल आता है तो भारत जो हमारा 40,000 क्यूसेक जल को अपने पास रखेगा और उससे जितना भी अधिक रहेगा वो सब जो है बांग्लादेश को छोड़ देगा, यदि इससे अधिक आता है तो। और इससे कम आता है तो 50% जो जल होगा वो भारत के लिए यूज होगा और 50% बांग्लादेश के लिए यूज होगा।
और उससे अधिक आता है तो 40,000 क्यूसेक जो हमारा भारत लेगा जल को, और उसके बाद जितना भी अधिक हो बांग्लादेश के लिए छोड़ देगा। इसकी समझौता 1996 में हुआ था। यह समझौता जो है तो 1996 में जो है समझौता हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। और ये समझौता जो है फरक्का बांध समझौता से प्रसिद्ध है। फरक्का बांध समझौता से जो हमारा ये है 1996 समझौता हुआ था, फरक्का बांध समझौता, यही हमारा फरक्का बांध समझौता है। जो कि तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल यूनिक मेंशन को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम और भी टॉपिक पर वीडियो बना सकते और जो आप तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।